सर, पीटीएस पचमढ़ी के ये तीसरा फुलवारी सम्मेलन में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ 122 प्रतिभागी और हमारे वरिष्ठ अधिकारियों में सुषमा सिंह मैडम एडीजी विजिलेंस, रुचिवर्धन मैडम डीआईजी प्रशासन और बहुत सारे अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। सर, सभी लोग आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और हम लोगों को ऐसी उम्मीद थी कि शायद इस बार आपको हम लोग यहाँ प्रत्यक्ष रूप से सुन पाते, लेकिन बहुत सारी व्यस्तताओं के बारे में हम सब अवगत हैं। तो सर, हम लोग आपको फिर एक बार यहाँ सुनने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। सर, प्रशिक्षण के बारे में जो ये हमारा 3 दिन का एक सेमिनार था, इसके बारे में मैं छोटी सी रूपरेखा बताना चाहूँगी। 15 तारीख को सर हमने इसका शुरुआत की और शुरुआत में हमने एक आइस ब्रेकिंग सेशन रखा। उसमें कुछ इस तरह की एक्टिविटी कराई कि हम ग्रुप्स बना दें, जो ग्रुप्स में आगे तीनों दिन इंटरैक्शन करें, आपस में बातचीत करें, अपने एक्सपीरियंस शेयर करें। और जैसा कि पिछले बार हमने किया था कि यहाँ 3 दिनों का निचोड़ कुछ रिकमेंडेशंस के फॉर्म में वहाँ भेजा था, तो उसके लिए ग्रुप्स तैयार किए सर हमने। शुरुआती सत्र में ही हमने अपने पीटीएस पचमढ़ी की एक पत्रिका जो हम हर साल निकालते हैं वीथिका, उसका विमोचन किया और ट्रेनिंग का जो हमने इवेंट कैलेंडर बनाया है उसका विमोचन किया। सेशन सर हमारे इसके ऊपर फोकस थे कि महिलाएं जो कुछ भी अर्न करती हैं, जो कुछ भी उनकी बचत है, उसका वो सही तरीके से कैसे इस्तेमाल करें। इसके लिए श्री ओमनाथ शर्मा जी सर एक हैं कंसल्टेंट हमारे, जो ज़्यादातर प्रशिक्षण में हम लोगों के साथ जुड़ते हैं। बड़ा अच्छा उनका अनुभव और ज्ञान है, तो उनसे हमने कई ऐसे टिप्स दिलवाए कि उस तरीके से वो लोग अपनी सेविंग को सही जगह इस्तेमाल करें और जब उन्हें आवश्यकता हो तो वो पैसा उनके काम आए। उसके साथ में सर हमने एक सेशन थोड़ा सा एक महिलाओं को मोटिवेट करने के लिए कुछ रोल मॉडल्स को जैसे कहना चाहिए बुला के हमने कोशिश की। तो जो मेरा अपना व्यक्तिगत संपर्क है, तो मैंने बाहर यूनाइटेड नेशंस में जो इंडिया की महिलाएं काम कर चुकी हैं, अभी वहाँ काम कर रही हैं, कुछ दूसरे देशों की भी महिलाएं सर, और हमारे यहाँ अभी जो मौजूद हैं यहाँ कक्ष में 2 हमारी डीएसपीज हैं जो पहले यूएन में काम कर चुकी हैं। तो उन लोगों के सर अनुभव शेयर करने का हमने विमेन इन इंटरनेशनल पुलिसिंग के नाम से एक सेशन रखा था। उसमें सर हमारे साथ जुड़ी थी जिम्बाब्वे की एक सुपरिंटेंडेंट है जो अभी वर्तमान में इटली में यूएन के साथ काम कर रही हैं। एक सेनेगल की सबसे पहली महिला पुलिस अधिकारी है जो अब रिटायर्ड है, लेकिन अभी लगातार वो यूएन के साथ जुड़ी हुई हैं। हिमाचल प्रदेश से 2010 बैच की आईपीएस अधिकारी शुभ्रा तिवारी सर इसमें हमारे साथ जुड़ी थी। और हमारे ही स्टेट की मंजुला मिश्रा इंस्पेक्टर हैं जो सीआईडी में पदस्थ हैं। उन्होंने एमईए के साथ काम करते हुए चाइना में और साइप्रस में भी अपनी सेवाएं दी। और सोफिया कुरैशी और दीपिका शिंदे सर हमारे यहाँ पार्टिसिपेंट के तौर पे भी मौजूद हैं और इन्होंने अपना अनुभव शेयर किया जो इन्होंने बाहर अपने देश से दूर रह के और किस प्रकार के इन्हें चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं और किस तरह का इन्होंने प्राउड फील किया वहाँ काम करते हुए, ताकि जो और भी महिलाएं यहाँ मौजूद हैं उनको पुलिसिंग के एक नए एस्पेक्ट के बारे में भी पता लगे और उसके साथ उन्हें ये भी मालूम हो कि कई तरह के चैलेंजेस हैं, सिर्फ हम अभी जितना देख रहे हैं उससे आगे बढ़ के भी बहुत सारी दिशाएं हैं जहां काम किया जा सकता है। दूसरा दिन सर हमारा जो 16 तारीख का था उसमें हम लोगों ने डॉक्टर रूही चंद्रा हमारे प्रतिमा मलिक हॉस्पिटल से, वो हर साल हमारे साथ जुड़ती हैं, तो विमेन हेल्थ एंड वेलनेस के ऊपर वो सेशन था, बड़ी उपयोगी और उन्होंने ऐसी जानकारी बताई और वो बहुत सारे लोगों के संपर्क में भी आई कि जिनको कभी कोई हेल्थ इश्यूज होते हैं तो वो उनसे मार्गदर्शन ले सकते हैं। सर एक सेशन हम लोगों ने फिर वही ग्रुप वर्क वाला किया जिसमें आप लोगों ने रिकमेंडेशंस हमें दी हैं जो हम ऑफिशियल चैनल से सर आप तक पहुंचाएंगे कि अभी कुछ और इनकी अपेक्षाएं हैं कि हमारे विभाग में कुछ व्यवस्थाओं में, कुछ पॉलिसीज में या कुछ एक तरह का कहना चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर को हैंडल करने में उन्हें जो सपोर्ट करता है उन सारी चीज़ों में उन्हें क्या अपेक्षाएं हैं या क्या मदद चाहिए, विभाग से क्या सपोर्ट चाहिए ताकि वो अपने काम को बेहतर ढंग से कर सके। और सर आज जो हमने सुबह सेशन रखा था उसमें हमने इन लोगों के अनुभव शेयर करने के लिए इनको बुलाया। जैसा कि मेरे पास किसी जिले से उनके अधिकारी का फ़ोन आया कि हमने कुछ चुन के आपके यहाँ लोगों को भेजा है तो उनके अनुभव ज़रूर यहाँ शेयर करें। तो भोपाल पुलिस से सर सोनिया पटेल और आकांक्षा तिवारी और सर यहाँ हमारे पास में विनीता छिब्बर और नीतू पाल हमारे पीटीएस में ही पदस्थ हैं। इन लोगों ने किस तरह से इन्हें फील्ड में काम करने के चैलेंजेस है और कोई बड़े अच्छे केसेस इन्होंने हैंडल किए उनके बारे में अपना अनुभव शेयर किया। सर साथ में हमें एक जो एड ऑन के रूप में एक बड़ी अच्छी चीज़ यहाँ 3 दिनों में मिली, वो रुचिवर्धन मैडम की यहाँ प्रेजेंस से हार्टफुलनेस के
कई सारे सेशंस उन्होंने बीच बीच में कंडक्ट कराए और ध्यान, मेडिटेशन और रिलैक्सेशन का कितना आपकी पर्सनल हेल्थ और वेलनेस पे फ़र्क पड़ता है और आप अपनी एनर्जी को कैसे गैदर करके, कैसे इकट्ठा करके अपने काम को और बेहतर ढंग से कर सकते हैं। फोकस सर इसमें ये था कि इमोशनल बैलेंसिंग कैसे की जाए, वर्क लाइफ बैलेंस कैसे हो और हार्टफुल कम्युनिकेशंस किस तरह के होने चाहिए और लाइफस्टाइल का मैनेजमेंट कैसा हो। इसके लिए उन्होंने कई टेक्निक्स बताई सर, जो इसका और बहुत सुंदर पार्ट है जिसके लिए सभी महिलाएं लालायित होती हैं यहाँ आने के लिए कि पचमढ़ी अपने आप में एक सुंदर जगह है और हम कोशिश करते हैं कि हम नॉलेज शेयरिंग तो करें लेकिन थोड़ा कहीं कहीं उनको अलग अलग जगहों पे, ताकि एक टीम बिल्डिंग भी हो। लोग एक ही जगह कुर्सी पे अपनी जगह सेट कर लेते हैं और वो जगह नहीं बदलना चाहते हैं, तो उसमें उनको चेंज मैनेजमेंट और अलग जगह अलग लोगों से मिलने के कितने फ़ायदे होते हैं। तो अलग अलग जगहों पे सर हमने कई सारी एक्सरसाइज कराई, ट्रैकिंग भी सर हमने करवाई। इनको ट्रैकिंग कराते हुए बाहर एक जगह है बड़ी सुंदर सी, वहाँ मेडिटेशन करवाया और कुछ कल्चरल एक्टिविटीज़ हुई सर। इसमें सबसे उल्लेखनीय हम थिएटर ग्रुप का पॉपकॉर्न एक प्ले था, सोलो प्ले था लेकिन बड़ा इफ़ेक्टिव और बहुत अच्छा है, सभी लोगों को बहुत पसंद आया। सेकेंड डे में सर कुछ कल्चरल एक्टिविटीज़ थी जो कि आप सभी उसमें मुझे नहीं लगा कि कोई इतना हार्श तरह का जॉब करने वाले लोग इतने मधुर और सुंदर हो सकते हैं, तो उसका सर एक बड़ा अच्छा प्रदर्शन कल बढ़ चढ़ के सभी लोगों ने गाने में और इस पूरे मौके को एंजॉय करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। तो सर ये 3 दिनों की रूपरेखा थी और अब मैं हम सभी लोग जो हैं वो प्रतीक्षारत हैं आपको सुनने के लिए सर। थैंक यू निमिषा। एडीजी ट्रेनिंग श्रीमती अनुराधा शंकर, एडीजी विजिलेंस श्रीमती सुषमा सिंह। और पहले तो मैं आने की सोच रहा था और मुझे बहुत गिल्ट फीलिंग हो रही थी कि मैं वहाँ नहीं आ पाया, और तुमने जो इतना डिस्क्रिप्शन दिया है पूरे 3 दिन का, तो मुझे अब ये फीलिंग हुई मैंने बहुत कुछ लूज़ कर दिया, मतलब ये भी फीलिंग हो रही है साथ साथ। अब इतना अच्छा आप लोगों ने जो आयोजन किया है, तो ये जो नवाचार शुरू हुआ था 2 साल पहले और आज तीसरा साल है इस बार इसका, और इतना सफल आयोजन आपने किया, तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ एडीजी ट्रेनिंग को। ये उनका कंसेप्ट था और जो उन्होंने उसको फलीभूत किया उसके लिए, और निमिषा आपको और सारे प्रतिभागियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और जिस तरह का आयोजन आपने किया है बिल्कुल अद्भुत है वो, और जितना ख्याल आपने रखा, जितना ध्यान रखा और जितनी अच्छी व्यवस्थाएं करी आपने, तो उसके लिए भी मैं विशेष रूप से एसपीपीटीएस निमिषा आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये जो पिछले 3 दिन का आपने बताया ये बहुत ही यूजफुल भी है और बहुत रिलेवेंट भी है, ये बहुत ज़्यादा। और इसके साथ साथ जो आपने कहा कि पचमढ़ी बहुत सुंदर जगह है, और उसके बाद जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो अभी हम लोग बात कर रहे थे यहाँ आने के पहले एडीजी ट्रेनिंग और हम के, इसके 2-3 बहुत इम्पॉर्टेंट आउटपुट हैं। एक तो यह है कि जो इनफॉर्मल सेटिंग में हम लोग ऑल रैंक्स के ऑफिसर्स आपस में बात किया आपने पिछले 3 दिन, तो उसका बहुत महत्व है। कई बार क्या होता है कि फॉर्मल सेटिंग में बहुत सारी बातें पता नहीं चलती, बहुत सारी बातें कह नहीं पाते, उतना समय नहीं होता, सब लोग व्यस्त रहते हैं। लेकिन इनफॉर्मल सेटिंग में जब सारे रैंक्स के लोग आपस में बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी मालूम पड़ती हैं जो कि पहले कभी आपके सामने नहीं आती हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और यूजफुल बाय प्रोडक्ट है इस सेमिनार का। और दूसरा, 3 दिन के लिए पचमढ़ी में रहना अपने आप में बहुत अच्छी बात है, बहुत आपको हैप्पी फीलिंग होती है पचमढ़ी में। और सबसे बड़ी बात, हम आपस में यही बात कर रहे थे कि अगर आप मान लीजिए जहाँ वर्क प्लेस है वहाँ पे आप 2-3 छुट्टी भी ले लें और घर में भी रहें, तो भी जो है आप उतना रिलैक्स नहीं कर पाते। कम से कम घर की चिक चिक से दूर 3 दिन के लिए जो है आराम से पचमढ़ी में सब लोग रहे होंगे आप लोग, तो वो भी जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इन ऑल एस्पेक्ट्स आई वुड से इट वाज ए हाईली सक्सेसफुल सेमिनार। और जो टॉपिक्स आपने बताए वो पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। एंड आई एम श्योर कि इससे जो आपकी स्किल्स हैं, जो आपकी टेक्निक्स हैं, जो आपका एटीट्यूड है, उन सब में बहुत परिवर्तन आएगा। एंड यू विल बी ए बेटर पुलिस ऑफिसर एंड ए बेटर ह्यूमन बीइंग ऑल्सो।
पुलिस में महिलाओं की भागीदारी बहुत पुरानी है। आज से लगभग 178 वर्ष पूर्व 1845 में न्यूयॉर्क के एक प्रिजन में सबसे पहले महिला पुलिस अधिकारी की नियुक्ति हुई थी, और उसके बाद लगभग 133 वर्ष पूर्व 1890 में शिकागो में पहली महिला पुलिस अधिकारी की नियुक्ति हुई थी। तो बहुत पुराना पुलिस में महिलाओं की भागीदारी रही है। हमारे देश में जब 1930 के दशक में लेबर प्रॉब्लम शुरू हुई, उसके आंदोलन शुरू हुए, तो महिलाओं को पुलिस में लिया गया, और सबसे पहले 1938 में महिलाओं को पुलिस बल में शामिल किया गया, और तब से आज तक पिछले लगभग 85 वर्षों में अब आज पुलिस फोर्स में महिलाओं की संख्या लगभग 2 लाख से ऊपर है। तो और मध्य प्रदेश में हम लगभग 6000 महिला पुलिसकर्मी हमारे साथ हैं, लेकिन हमारा जो लक्ष्य है वो है कि 33% महिला पुलिसकर्मी हों, और हम लोग धीरे धीरे इस लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। मैं महसूस कर रहा हूं जब से मैं सेवा में आया हूं कि महिलाओं की उपस्थिति पुलिस विभाग में बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि उससे एक जो हमारा पुलिस विभाग है उसमें एक पारिवारिक माहौल बनता है, एक परिवार के माहौल जैसे सब लोग काम करते हैं, महिलाएं उपस्थित रहती हैं अगर तो। और साथ साथ जो व्यवहार और आचरण होता है आपके सहकर्मियों का, उस पे महिलाओं की उपस्थिति से एक सोबरिंग इन्फ्लुएंस होता है एक। तो वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पुलिस जैसा जॉब है जिसमें कि बहुत प्रेशर रहता है, बहुत टेंशन रहता है, और अक्सर अपराधियों का सामना करना पड़ता है। तो एक व्यक्तित्व में एक जो सोबर होना जरूरी है, जो एक कामिंग इन्फ्लुएंस, सोबरिंग इन्फ्लुएंस होना बहुत जरूरी है, वो महिलाओं की उपस्थिति से विभाग में आता है। तो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है ये महिला पुलिसकर्मियों का। और साथ साथ जो संवेदनशीलता है, जो महिलाओं की जो करुणा का भाव है, जो मल्टीटास्किंग की कैपेबिलिटी है, वो सब भी एक रिपल इफेक्ट होता है, जो इट रब्स ऑफ ऑन द पुलिस मैन ऑल्सो, जो पुलिस सहकर्मी उन पे भी। तो ओवरऑल एक बहुत ही पॉजिटिव इंपैक्ट महिला पुलिसकर्मियों की उपस्थिति से होता है विभाग में। और हम लोग बहुत पहले से अक्सर जेंडर सेंसिटिविटी की बात करते हैं, लेकिन अब जो बात हो रही है वो जेंडर इक्विटी की बात है अब तो वो जो जेंडर इक्विटी है वो भी जब महिलाएं पुलिस में आती हैं तो उससे प्रमोट होती है जेंडर इक्विटी भी। अभी 2022 में आपने ये शोध कराई थी हमें मध्य प्रदेश पुलिस 180 थानों में, और उससे ये निष्कर्ष निकला था कि अगर जिस थाने में महिला हेल्प डेस्क है वहां पर जो महिलाएं उनके साथ जो घटनाएं होती हैं, यदि उनको कुछ पुलिस हेल्प की जरूरत होती है, तो अगर महिला हेल्प डेस्क है तो महिलाओं की वहां जाने की संभावना ज्यादा होती है। जो रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ था अपना, जो आए थे, जो मिले संदीप जी जो थे वो उसमें, और उसमें यह भी निष्कर्ष निकला कि अगर महिला हेल्प डेस्क में महिला पुलिसकर्मी हो तो जो एफआईआर दर्ज होती है, जो अपराध दर्ज होते हैं, उनकी संख्या और ज्यादा हो जाती है। तो अगर हमको समाज में महिलाओं पर अत्याचारों को रोकना है या उनके प्रति कुछ काम करना है, तो उसमें भी महिला पुलिसकर्मियों की उपस्थिति एक बहुत ही सकारात्मक और पॉजिटिव इन्फ्लुएंस देती है उसमें। अभी इंटरपोल में अभी यूएनओडीसी ने एक सर्वे किया था और एक स्टडी की थी, उसमें भी ये निकला, उस निष्कर्ष निकला कि अगर पुलिस को जनता का विश्वास जीतना है, अपराधों से मुकाबला करना है, पुलिस में लेजिटिमेसी की फीलिंग आनी है, आम जनता का सहयोग करना है, तो उसमें भी जो अगर महिला पुलिसकर्मी रहती हैं तो पुलिस विभाग ज्यादा बेहतर काम कर सकता है और सफल हो सकता है। जो कामकाजी महिलाएं होती हैं उन पे दोहरी जिम्मेदारी होती है, और अगर पुलिस में है तो बहुत चुनौतीपूर्ण हो जाता है। आपको एक पुलिस अधिकारी का रोल तो करना ही करना है, साथ में एक माँ का रोल भी करना है, पत्नी का रोल भी करना है, बहू का रोल भी करना है, बेटी का रोल भी करना है। तो ये सारे रोल मिलके एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण हो जाता है और बहुत सारी अपेक्षाएं भी आपसे हो जाती हैं। तो मैं हमेशा, पिछली बार मैंने बात कही थी, हमेशा वही बात कहता हूं कि इस पूरे जो चुनौतियां होती हैं तो अक्सर महिलाएं
ये सोचने लगती हैं कि हमको अपने आप को प्रूव करना है। और पुलिस में तो कई बार ऐसा भी हो जाता है कि जब वो थाने में रहती हैं तो उनको लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमको जो है पुरुषों से कम समझा जा रहा है, या ऐसा तो नहीं है कि हमको जो है ये समझाया कि हम उतना अच्छा काम नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमको प्रूव करके अपने आप को दिखाना है। और उस प्रूव करने की भावना में जो है वो परेशान रहती हैं। मेरा ऐसा मानना है, मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि आपको किसी को कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है। आप जैसी हैं वैसी ही रहें और जैसी हैं वैसा ही काम करें। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग यू, नोबडी इज एक्सपेक्टिंग यू टू प्रूव योर सेल्फ, यू हैव ऑलरेडी प्रूव्ड योर सेल्फ। आप लोग अपने आप को ऑलरेडी प्रूव कर चुकी हैं महिला पुलिसकर्मी। तो इसलिए अब वो जमाना नहीं रहा कि आज से 40-50 साल पहले जो लोगों को थोड़ा भी शंका हो कि पता नहीं है कैसा काम करेंगी। अब तो महिलाएं, आप चाहे मध्य प्रदेश कैडर की हों, चाहे दूसरे कैडर की हों, चाहे वो किरण बेदी हों, चाहे अपनी आशा गोपाल हों, या जितनी भी महिलाएं हैं, और यहाँ जो इस कक्ष में लोग बैठे हैं या आप लोग बैठे हैं, सब अपने आप को प्रूव कर चुके हैं। और जो हमारी इंस्पेक्टर रैंक की है, सब इंस्पेक्टर रैंक की महिला अधिकारी, वो भी। तो कोई भी इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है, मैंने देखा है कि थानों में जब केवल पुरुष लोग होते हैं तो उनका जो बात करने का थोड़ा तरीका होता है, जो थोड़ा आचरण होता है, जो शब्दावली होती है वो थोड़ी अलग तरह की होती है। लेकिन जब महिलाएं होती हैं तो उस पर ज़रा फर्क पड़ता है और बड़ा एक सोबर सा रहता है। लेकिन कभी कभी हमारी महिलाएं सोचती हैं नहीं, हमको उनके जैसी बात करनी है। और मैंने एक्चुअल एग्जाम्पल देखे हैं, जबकि मैंने सुना कि नहीं, वो जो है वो तो उनसे आगे निकल गई उस तरह की बातचीत करने में। तो मेरा कहना है कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आप जैसे हैं वैसे रहें, और आपका सम्मान भी उसी में है, और हम आपसे अपेक्षा भी नहीं कर रहे इस तरह की। एक बात। दूसरा यह है कि जो मैं हमेशा कहता हूं कि कोई भी ह्यूमन बीइंग परफेक्ट नहीं है, हम में से कोई परफेक्ट नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है, आप पे जब बहुत सारा प्रेशर आता है तो फिर आपकी बहुत सारी भूमिकाएं होती हैं, तो एक गिल्ट फीलिंग होती है। आपको लगता है कि आपको एक पुलिस अधिकारी हैं और हमको लोग देख रहे हैं, तो इसलिए हमको एक परफेक्ट पुलिस अफसर होना चाहिए। अगर आप लोग हमेशा ये फीलिंग रहे कि मेरा काम भी परफेक्ट होना चाहिए, घर भी पूरा साफ सुथरा होना चाहिए, बच्चे भी टॉप करना चाहिए पढ़ाई में, अपना हस्बैंड भी जो है बिल्कुल खुश रहना चाहिए, सास ससुर भी खुश रहना चाहिए, तो इन सबको अगर आप सोचेंगे तो अनावश्यक प्रेशर अपने आप पे डालेंगे। और आप ये मान के चलें कि जो महिलाएं नौकरी नहीं कर रही हैं, जरूरी नहीं है कि उनके यहाँ भी सब परफेक्ट हो, या उनके बच्चे ही टॉप कर रहे हो, या उनके घर में भी सब साफ हमेशा घर बिल्कुल स्पिक एंड स्पैन रहता हो, या उनके घर में भी कोई समस्या नहीं है। तो एक कहावत है, आई मीन देयर इज अ सेइंग, कहते हैं कि बेस्ट इज द एनिमी ऑफ गुड। कि अगर आप हर चीज बेस्ट के लिए सोचेंगे कि हम महिला हैं तो इसलिए हम सब चीज बेस्ट होना चाहिए, तो आप जो अच्छा होता है अच्छे से सेटिस्फाई हो, हर चीज को बेस्ट की आवश्यकता भी नहीं है उसमें। तो इस भावना से काम करें, और किसी भी प्रकार का एक गिल्ट फीलिंग या अपराध बोध अपने मन में ना पालें। खूब स्वस्थ रहें, खूब प्रसन्न रहें, पसंद है काम करें। और जितना भी काम कर सकते हैं आप लोग, जो भी काम कर रहे हैं, हमको आप पे उसी काम में गर्व है, और आप सब लोग बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। जहां तक कि सेमिनार की बात है, तो जो आपने बताया कि आपने वर्किंग ग्रुप्स बनाए हैं, आपस में डिस्कशन किया है और कुछ रिकमेंडेशंस किए हैं, तो जो भी आपके रिकमेंडेशंस होंगे उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। आप कृपा करके सीधे हमें भेजें यहाँ पे, और उन पे हम यहाँ पे विचार करेंगे। और विभाग भी काफ़ी संवेदनशील है इस मामले में। हमारे यहाँ कई जगह महिलाओं के लिए क्रैश बनाए गए हैं। ट्रेनिंग में कई बार बच्चों के साथ में ले जाते हैं तो उनको भी हम लोग अलाउ करते हैं हम लोग। फिर अभी गवर्नमेंट ने भी 7 दिन की एक्स्ट्रा CL की घोषणा की है। तो जितनी भी जो ऐसी समस्याएं हैं जो महिलाओं को हो सकती हैं, उनके समाधान के लिए सरकार भी और विभाग भी बहुत संवेदनशील है, और आपकी समस्याओं की जानकारी हमें मिलती भी रहती है अपने बाकी अधिकारियों से। तो हम पूरा प्रयास करेंगे कि जो भी आपके रिकमेंडेशन हैं, और जहाँ तक संभव हो उनको आपकी समस्याओं को दूर करने का प्रयास करें। और ये जो आपका फुलवारी था 3 दिवसीय, बहुत ही सफल रहा। मैं इसके लिए फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और आशा करता हूँ कि आगे भी आप लोग इसी प्रकार सफलतापूर्वक इसका संचालन करते रहेंगे। और जो प्रतिभागी हैं, मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद।